गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नोट्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंसेस के बारे में। आज मैं बहुत दिन के बाद अपनी वीडियो बना रहा हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि टेंसेस को इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को हम आज तक पढ़ाते आ रहे हैं, ता है, ती है, चुका है, चुके हैं, इस तरह से। लेकिन ऐसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे हम ट्रांसलेशन नहीं सिखाते हैं बच्चों को, बल्कि हम डायरेक्ट टेंसेज ही सिखाते हैं। तो डायरेक्ट टेंसेज सिखाने के लिए हमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, तो आज मैं इसको बहुत अच्छे से वीडियो को बताऊंगा। प्लीज़ आप वीडियो को देखें ज़रूर और अंत तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो टेंसेस होते हैं वो हम किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, उनको बताएंगे हम कि जो टेंसेस होते हैं वो दीज आर 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये थोड़ा सा आइडिया हम दे सकते हैं कि प्रेजेंट जो है वो करंट है, जो चल रहा है, यानी कि जिसके लास्ट में है आता है, और पास्ट जो है उसके लास्ट में था या इस तरह से कोई वर्ड आते हैं, और फ्यूचर में गा आते हैं। तो ये केवल रेफरेंस के लिए दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम हिंदी बिल्कुल नहीं बताएंगे बच्चों को। हम यहाँ पे सारे टेंसेस के पहले रेफरेंस दे देंगे बच्चों को। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सबसे पहले आता है इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस और परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। यानी कि जो 4 टेंसेस होते हैं, ये 4 टेंसेस प्रेजेंट में आते हैं, और यही 4 टेंसेस हमारे पास्ट में आते हैं, और यही 4 टेंसेस हमारे फ्यूचर में आते हैं। हम इसको बता भी सकते हैं कि जिस तरह से हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था फ्रेंड्स, इसको भूल जाइए आप। और फ्यूचर टेंस में भी होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। बस थोड़ा सा आइडिया हम उनको ये दे सकते हैं कि जो कॉन्टीन्यूस टेंस होता है, जो रहा है, ठीक है, पास्ट में रहा था और फ्यूचर में रहेगा या रहा होगा, इस तरह से आ सकता है। यानी कि इसमें हम कॉन्टीन्यूटी बता सकते हैं बच्चों की। कॉन्टीन्यूटी जिसमें है टेंस में, वो होता है हमारा कॉन्टीन्यूस टेंस। इंडेफिनिट टेंस जो होता है हमारा बिल्कुल कॉमन टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। इसी तरह से जो परफेक्ट टेंस होता है, परफेक्ट टेंस हमें इंडिकेट करता है कि द वर्क हैज़ बीन डन, यानी कि काम हो चुका है, हम उनको बता सकते हैं। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जो होता है, हम इसको रेफरेंस दे सकते हैं कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे वो पास्ट में हो, तो उसमें क्या होता है कि परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस 2 टेंसेस से मिलकर के बना हुआ है, परफेक्ट से और कॉन्टीन्यूस से। परफेक्ट का मतलब होता है कि सम पार्ट ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन, और कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि सम पार्ट इज़ गोइंग ऑन। तो इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, और यही चीज़ हम रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रेजेंट में अगर कुछ काम हो चुका होता है और कुछ काम चल रहा होता है, तो दैट इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट में अगर कोई काम पूरा हो चुका होता है और दूसरा काम पूरा हो रहा होता है, तो वो पास्ट में परफेक्ट टेंस होता है। इसी तरह से फ्यूचर में संभावना होती है, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं होता है, तो फ्यूचर में संभावना होती है कि कुछ काम जो है वो परफेक्ट कंप्लीट हो चुका होगा और कुछ चल रहा होगा। तो इस तरह से हम उनको रेफरेंस दे सकते हैं, बट वी विल नॉट राइट दैम फॉर इन हिंदी, कि हिंदी में आप ये लिख लीजिए कि रहा होगा, रहे होगा, दैट इज़ नॉट राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बताते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से इनको बताएंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बच्चों को फॉर्मूला बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और इसमें जो आती है वो एस और ई एस फॉर्म आती है, फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये फार्मूला इसका जो कॉमन फार्मूला होता है। इसके बाद हम कोई इनको ये नहीं बताएंगे कि इसमें ता है, ते आता है। यहाँ पे हम बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ही गोज़, शी प्लेज, राधा सिंग्स। यानी कि जो एस और ई एस वाली फॉर्म्स होती हैं जो वर्ब्स की, तो वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के हम और डिफरेंट सेंटेंसेस दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको बिल्कुल भी यहाँ पर हिंदी में नहीं बताएंगे, क्योंकि हिंदी के सेंटेंसेस से उसका पाला इसमें टेंसेस में नहीं पड़ने वाला है। जहाँ पर भी वो देखेंगे, वो वहाँ पे देखेंगे कि जो टेंसेस हैं, सेंटेंस को फाइंड आउट करना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो केवल उनको हमें यहाँ पे पहचान बतानी है,
पहचान ये है कि यहाँ पे एस और एस फॉर्म लगी होती है वर्ब के अंदर, ठीक। उसके बाद आते हैं हम, अगर नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम पहचान कैसे करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में जो आई वी होता है, दे होता है या प्लूरल होता है, तो इनके साथ में लगता है डू नॉट, और यहाँ पे आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे फिर हम इनको एग्जाम्पल से ही बताएंगे। एग्जाम्पल क्या हो देंगे, जैसे कि आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे डू नॉट लगा है तो आई और वी के साथ डू नॉट बताया है, दे के साथ डू नॉट बताया है, वी डू नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से हम उनको अदर सेंटेंसेस भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई एक सेंटेंस लिख के कि लो भैया इस सेंटेंस में बताइए आप कि ये कौन सा टेंस है, यहाँ पे डू नॉट लगा है। अब ही शी, और अगर कोई नेम आता है यानी कि अगर सिंगुलर आता है तो सिंगुलर के साथ हमारा लगता है डज नॉट, और यहाँ पे लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ लगता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव टेंस, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे, ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका मतलब यही होगा। तो राधा डज़ नॉट ईट द फूड, तो डज़ नॉट का यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे राधा सिंगुलर है, ही यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे डज़ नॉट का प्रयोग हुआ है, यानी कि सिंगुलर के साथ में डज़ नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आता है, तो ये हमें बार बार इनको बच्चों को बताना है और बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे, ईज़िली दे विल अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव। हमने ये चीज़ बता दी है आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो होते हैं WH वर्ड्स वाले। अब WH वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वाई है, व्हेन है, व्हाट है, हाउ है, ये सब WH वर्ड्स की श्रेणी में आते हैं। और इन वर्ड्स का अगर यूज़ होता है तो अलग तरह से फॉर्मूला होगा, और विदाउट WH वर्ड है तो वो किस तरह से होगा, मीन्स इनको हम कहते हैं येस और नो सेंटेंसेस। व्हेन वी रिप्लाई द सेंटेंस इन येस एंड नो, दोज आर विदाउट WH वर्ड्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, जो डू और डज हमने लगाया था हेल्पिंग वर्ड, वो शुरू में लगा देते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पे एस और एस फॉर्म नहीं यूज़ होगी। जब हम डू या डज लगाते हैं तो केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अच्छा, बच्चों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, या आईएनजी फॉर्म क्या होती है। अगर ये नहीं पता है तो दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस। तो सबसे पहले तो वर्ब ही पता होना चाहिए बच्चों को। तो इसमें क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल फिर देते हैं बच्चों को। एग्जाम्पल क्या है, जैसे डज शी सिंग ए सॉन्ग। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंग्स नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे सिंग आया है, ठीक। क्यों आया है सिंग, क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाए, सिंग, सैंग, संग, संग थर्ड फॉर्म होती है और सैंग सेकंड फॉर्म होती है, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है। तो डू या डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये बच्चों को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। डज शी सिंग ए सॉन्ग, तो इसका यस में या नो में आंसर आएगा यस, शी सिंग्स आ सॉन्ग, ठीक। अब यहाँ पे हम लेते हैं डज ही प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, यस ही प्लेज क्रिकेट, या नो ही डजंट प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो उस बात को छोड़िए आप, लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि डज और डू को हम शुरू में लगा देते हैं। यहाँ पे हम डू वाला सेंटेंस भी ले सकते हैं, डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे सिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे इस तरह से हम डू या डज का यूज़ करते हैं शुरू में बिल्कुल सेंटेंस के। तो ये हो जाएगा हमारा विदाउट WH वर्ड्स। अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग WH वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, एसेट्रा। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स भी हम इनको कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हम शुरू में लगाएंगे, उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इसका फॉर्मूला होगा। अब एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वेयर डज शी गो, अब वेयर यहाँ पे क्या हुआ, वेयर क्वेश्चन वर्ड हुआ, डज यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब ये लगा दी है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, शी है,
और गो क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए तो हमने पूछ लिया वेयर डज शी गो। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हेन डू यू ईट द फूड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पे व्हेन है, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया है, और डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर ईट, ईट ये एच इसमें गलत लगा हुआ है, ईट, और ईट द फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें फ्रेंड्स कि क्वेश्चन वर्ड्स हम जब शुरू में लगाते हैं तो केवल इसके पहले ही हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसमें पूरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, नो, द सेंटेंस विल बी सेम, बस क्वेश्चन वर्ड हमारे शुरू में आ जाएगा डू या डज के, तो पूरा सेंटेंस हमारा एग्जैक्टली बन जाएगा, और यही हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और जल्दी ही लेकर के आता हूँ। थैंक यू वेरी मच।